आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। आज हम लोग नवीन सर के द्वारा जीएस जो कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट अंतिम प्रहार दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए उसका हैंड रेटेड नोट्स का रिवीजन लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 9 के रिवीजन देखेंगे। अगले भी प्रैक्टिस सेट आपको इसी तरह मिलती रहेंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आपको 9 बजे सुबह मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो एला कल्लाड़ी जो है वो केरल का आदिवासी नृत्य है। केरल में परिचकली, सेवाकली, कथकली से पहले का अभ्यास जो है वह सेवाकली है। मुदियट्टम, पट्टयानी और कोलकली जो है वो नृत्य वह केरल में किए जाते हैं। वहीं बात करें गोवा में तो गोवा में घोड़े मोदनी, दशावतार, फुंगड़ी, सिगमो, कुड़वी जो है यह गोवा के नृत्य है। वहीं बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में यक्षगान, वीरगासे, हुलियो बेसा, बैलाटा, नागमंडला नृत्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोली, नकटा, लावड़ी, तमाशा, गोरीचा, धनगरी गाजा नृत्य होते हैं। गुजरात में गरबा जो इस समय आईसीएच भी है। वही बात करें हल्ली, साका, टिप्पाड़ी, राठड़ा, राठरा निघेर जो दुर्गा देवी के लिए किया जाता है। एम.एस. गोलकृष्णन जो है वो वायलिन वादक हैं। कौन है? एम.एन. कृष्णन जो है वो वायलिन वादक हैं। वहीं बात करें बुद्ध आदित्य मुखर्जी तो वो सितार वादक है। सितार वादक में उमाशंकर मिश्र हैं, पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, बंदे हसन हैं और हरविंदर कुमार रावी हैं। वही बात करें जो वायलिन वादक में तो वायलिन वादक में डी वेंकट स्वामी नायडू हैं, एल सुब्रमण्यम हैं, वी जी जोग हैं, ललिता शंकर हैं, रागिनी शंकर हैं, डॉक्टर एन राज हैं और संगीता राजन हैं। आगे बात करते हैं तो हमारे अगले जो हैं उसमें जो हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। हिंदुस्तानी गायन में श्री मणि प्रसाद हैं जो हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। जतिन गोस्वामी जो हैं वो सत्रिया से संबंधित हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो हैं उनको सन 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। वहीं बात करें तो इनको पद्म भूषण जो है वो सन 1954 में मिला था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में और पद्म श्री पुरस्कार 1975 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला था। इन्होंने यूएन में जो सन 1966 में प्रदर्शन किया था। इनकी जो फर्स्ट मूवी थी वह सेवा सदन थी। प्रथम संगीतकार जो पुरुष थे जिनको भारत रत्न मिला सन 1999 में पंडित रविशंकर को सितार वादन के लिए मिला था। वहीं आगे बात करें सन 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के लिए मिला था। बिस्मिल्लाह खान ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भी शहनाई बजाई थी। वहीं बात करें भीम जोशी को सन 2009 में और भूपेन हजारिका को सन 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में जो पोलो है वह कलकत्ता पोलो क्लब सन 1862 में एजरा कप का घर है। इसको एजरा कप का घर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पोलो स्टेडियम कौन सा है? कोलकाता पोलो स्टेडियम जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। आगे बात करते हैं तो अगला हमारा जो है एजरा कप जो है वो 1880 में डेविड एजरा द्वारा शुरू किया गया था। वहीं बात करें भारत में एथलेटिक महासंघ का गठन जो है 1946 ईस्वी में किया गया जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वही अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन जो है 1912 में किया गया था जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है। विश्व स्तर पर एथलेटिक्स में पहला पदक जो है अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा सन 2003 में लाया गया था। कांस्य पदक था लंबी कूद में यह मिला था। वहीं बात करें भारतीय तीरंदाजी संघ का स्थापना 1975 में हुआ था। पहली सीनियर
राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है 1973 नई दिल्ली में की गई थी। एकमात्र एथलेटिक्स विश्व कप सन 2018 लंदन में अभी तक हुआ है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि पैरा एथलेटिक्स गेम में स्वर्ण पदक फर्स्ट इंडियन जो लाए थे वो अवनी लेखरा शूटिंग में प्राप्त की थी। इन्होंने 2 गोल्ड ओलंपिक्स में अभी तक पाने वाली महिला है। वही बात करें पहली पैरालंपिक जो हुआ था वह सन 1960 रोम में हुआ था। इसके जनक जो थे न्यूरोतमाजिस्टो गुआन थे। वहीं बात करें पैरालंपिक में पहला जो पदक है वह मुरलीकांत पैटेकर के द्वारा तैराकी में 1972 में गोल्ड प्राप्त किया गया था। एक ही पैरालंपिक में जो 3 मेडल है जोगविंदर सिंह बेदी ने प्राप्त किया था। पैरालंपिक पहले खेल रत्न जो है वो देवेंद्र झांझरिया को मिला था। वुमेन में दीपा मलिक ने इसको प्राप्त किया था। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक जो हैं श्री लाल शुक्ल हैं, जिनका अन्य उपन्यास में विश्रामपुर के संत भी है। वहीं बात करें राहुल संस्कृत्यायन तो घुमक्कड़ शास्त्र है, वोल्गा से गंगा भी इनकी रचना है। प्रेमचंद की है गबन, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि अलाइफ मिस पॉइंट जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बुक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। मैला आचार फणीश्वर नाथ रेणु की बुक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो है हरिवंश राय बच्चन की बुक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। मृत्युंजय और छावा जो है वह शिवाजी सावंत की बुक है। वहीं बात करें इंडिया की फर्स्ट उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में, पहली जो थी कलकत्ता 1 जुलाई सन 1862 की, दूसरी 14 अगस्त सन 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट और तीसरा जो था वो 15 अगस्त सन 1862 को मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च सन 1866 को हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में 100 वर्षों के बाद बना था। हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 में आया था, जिसके द्वारा ये सब हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 1971 तक दिल्ली हाई कोर्ट से अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था 1971 तक? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही आता था जब तक इसकी स्थापना नहीं हुई थी। वही बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो राज्य आते हैं उसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है और असम है। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है कि मुंबई हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य और यूटीज आते हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र आते हैं, गोवा आता है, दमन आता है और दादरा इसके अंतर्गत आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल आता है, अंडमान निकोबार आता है और मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु व पुडुचेरी आते हैं। वहीं बात करें आर्टिकल 214 में तो हाई कोर्ट की बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, इसका प्रावधान है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। आर्टिकल 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। आर्टिकल 155 में नियुक्ति है। आर्टिकल 156 में जिसकी पदावधि है और आर्टिकल 213 में इसका अध्यादेश है। वहीं राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं बात करें आर्टिकल 200 में तो राज्यों में कानून निर्माण राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद होगा। आर्टिकल 164 में विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसका प्रावधान है। आगे बात करें तो आर्टिकल 163 में है राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है सीएम की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम संख्या इनकी 12 हो सकती है और अधिकतम संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 15% हो सकता है। वहीं बात करें आर्टिकल 165 में तो राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का। इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। वहीं बात करें राज्य विधान परिषद के 1/12 सदस्यों की जो राज्य के भीतर 3 वर्षों के जो निवास कर रहे हैं स्नातक, उनका जो मनोनयन राज्य विधानसभा में
विधान परिषद में मनोनयन किया जाता है, जो स्नातक 3 वर्ष जिनका हो चुका है और उस राज्य में रह रहे हैं। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा विधानमंडल। विधानमंडल जो है वो इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 168 में है, आर्टिकल 169 में विधान परिषद है, आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। विधान परिषद जो है अभी तक 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन-कौन से? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो यूपी में है। वहीं बात करें तो बहादुर शाह ज़फर जो हैं वो 1837 से 1857 तक शासन में रहे। अंतिम मुगल सम्राट थे। हुमायूं के मकबरे में ये कैद कर लिए गए थे जब ये 1857 का विद्रोह के बाद इनको हुमायूं के मकबरे से कैद किया गया था। 1757 का जो सजीव वर्णन है इसने ही किया, जो 1857 का सजीव वर्णन है इसे के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग 1856 से 62 तक रहा था। डलहौजी जो है 1848 से 56 तक रहा था। वहीं बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वीडी सावरकर की बुक है। 1857 जो है एस.एन. सेन ने लिखा है। वहीं बात करें द स्पेसिफिक म्यूटी जो है आर.सी. मजूमदार की बुक है। आगे बात करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट है चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो किस राइफल में होते थे? तो चर्बी वाले कारतूस जो है इनफील्ड राइफल में हुआ करते थे। 1857 को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 43वीं इन्फेंट्री बटालियन में बैरकपुर छावनी में जो है इसके खिलाफ विद्रोह किया, जिनको और अपने जनरल को गोली मार दिया। उसी के कारण इनको फांसी हुई 18 अप्रैल 1857 को। बात करें बाबा शाहमल ने बड़ौत में विद्रोह को युद्ध में इनको इसी का देखते हुए इनको जुलाई 1857 में ही मार दिया गया था। वही बात करें संथाल विद्रोह की तो 1855-56 में हुआ था। सिंधु कान्हो चंद व भैरव के द्वारा राजमहल पहाड़ियों पर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता जो है महताब चंद्र के द्वारा की गई थी, जो एक भारत का सबसे घृणित इंसान जिसको मान सकते हैं महताब चंद्र को। जो कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारत में जो चुगलखोरी का काम करते थे, जिस प्रकार क्या वो जो भारत के जो स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे महापुरुष थे उनके बारे में जानकारी देते थे। इन सब करके अपने धन के लालच में, मात्र धन के लालच में वो अपने देश की अपने ईमान को बेच देते थे। इन्हीं के लोगों के कारण हमारी जो आज़ादी है कुछ दिनों तक सिकुड़ गई थी, नहीं तो हमें और पहले आज़ादी मिल सकती थी। कुछ ऐसे लोग थे जैसे महताब चंद्र जैसे लोग ही। वहीं बात करें रानी लक्ष्मीबाई को तो ये शहीद हुई थी 18 जून 1858 को कोटा की सराय में, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं पर इनकी समाधि भी बनाई गई थी। इनका जो दमन है विद्रोह का हीरोज ने किया था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दत्तक पुत्र दामोदर राव और उनके पति गंगाधर राव थे। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि सोरोन मरुस्थल जो है वह यूएसए में है। तकला मकान जो है वह चीन में है। काराकुम जो मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्बन ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा नॉर्थ अफ्रीका में। वहीं बात करें कालाहारी तो अफ्रीका में है। ब्लैक रॉक यूएसए में है। सोमालिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। दस्तक ए कबीर जो है ईरान में है। वहीं जो थार का मरुस्थल है वह भारत में अवस्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में पाया जाता है उसको कहते हैं। विसुलियस जो है इटली का ज्वालामुखी है। एटना भी इटली का ज्वालामुखी है। क्राकोटुआ भी इटली का ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मैना लोआ है, जो हवाई द्वीप पर अवस्थित है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि कैटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है वह जापान में है। सेंट हेलेस जो ये यूएसए में है। मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में अवस्थित है। पृथ्वी के अभिकेंद्र पर भूकंपी तरंगों का जो सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था वह
पृथ्वी के केंद्र पर किया गया था। इसका जो पैमाना रिक्टर स्केल है, इसका मापन सिस्मोग्राफ होता है। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। सबसे खतरनाक लव तरंगे होती हैं। जो प्राइमरी है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, सेकेंडरी अनुप्रस्थ हैं और लव तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वही बात करें, बेलग्रेड शहर जो है वह डैन्यूब नदी के किनारे है। लिस्बन जो है टिंग्स टिंगस नदी के किनारे है। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। बेंगलोर भावती नदी के किनारे है। टोक्यो जो है वह सुमिदा नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली, आगरा व ग्रेटर नोएडा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चेन्नई जो है वो कूम एंड अडसार नदी के किनारे अवस्थित है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर जो है वह सेकेंड सबसे बड़ा महासागर है, जो 23.5% क्षेत्रफल पृथ्वी का कवर करता है। उत्तर में अटलांटिक से अंटार्कटिक तक यह फैला हुआ है। वहीं बात करें, सबसे ज़्यादा यह खारा पानी अटलांटिक महासागर का ही होता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो 44% क्षेत्रफल को कवर किए हुए है। 2011-12 में भारतीय कार्यकाल जो है वह भारतीय कार्यबल जो है वो सेकेंडरी क्षेत्र में 24.68% था। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 48% था। वह तृतीयक क्षेत्र में 26% कार्यबल था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वह जीडीपी में योगदान देता है। 2011 की जनगणना में जो है कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष था। 60% आबादी इसमें निहित थी। जो कुल आबादी का जो कार्यबल है उसमें 60% थी। वही बात करें, स्वरोजगार जो है 52% लोग करते हैं। नियमित वेतनभोगी जो हैं वो केवल 18% ही हैं और आकस्मिक मजदूर जो हैं वो 30% हैं। वही बात करें, मांग आपूर्ति का नियम जो है वो निश्चित आय बढ़ने पर यह क्या होती है, कीमत बढ़ती है। वहीं इसके जनक जो हैं तो एडम स्मिथ जी हैं। आगे बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि परिवर्तनशील अनुपात क्या परिवर्तनशील परिवर्तनशील अनुपात जो है वह सीमांत उत्पाद से शुरू इनपुट के ऊपर जाने के साथ ये बढ़ता है और फिर गिर जाता है। वहीं बात करें रोजगार व बेरोजगारी पर सर्वेक्षण, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघ के द्वारा किया जाता है। कौशल की कमी जो है बेरोजगारी में, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी करते हैं। वर्ष में कुछ दिन जब काम मिलता है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नए रोजगार की तलाश में जो बेरोजगारी होती है उसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोग जब किसी कार्य को कर रहे हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कृषि में अधिकतर पाया जाता है। सुकन्या समृद्धि खाता जो है SSA बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो शुरू हुआ था सन 2015 में। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत से शुरू किया गया था, हरियाणा में। न्यूनतम जो है वो 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें जमा की जा सकती है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अपूर्णांक का जो मान गणना है वो स्नेल के नियम के द्वारा किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह अपूर्णांक का सूत्र होता है। हीरे का अपूर्णांक 2.42 होता है। अपवर्तन से तारे का टिमटिमाना, डूबी हुई छड़ का तिरछी दिखना, मछली के सतह से ऊपर दिखना। वही माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है, जो रेड फास्फोरस होता है, जो वाटर में रेड फास्फोरस को रखा जाता है। हरा रंग बेरियम के कारण होता है। लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। पीला रंग जो होता है AC की वजह से होता है। वहीं बात करें दूध से दही जो है लैक्टोज लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। वहीं जो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर व कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चींटी व मधुमक्खी के काटने पर जो है मेथेनोइक या फार्मिक अम्ल का स्रावण होता है। आगे बात करते हैं, तो अगला जो पॉइंट है, एक सेकेंड, अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है घास में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है और मक्खन में
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये था आपका आज का 9 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का फुल रिवीजन। इसका जो है आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी रोजगार बाई आकाश, या तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।